channel. So today we are going to discuss exercise 5.3 that is Mobius function. तो Mobius function को हम mu of n से डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यूज क्या होती है वो देखते हैं. जब हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो mu of n की वैल्यू भी मेरे पास क्या होती है 1 होती है. If n has a square factor, अगर n के अंदर कोई स्क्वायर फैक्टर आ जाए, 2 का स्क्वायर आ जाए, 4 का स्क्वायर आ जाए, तो हमारे पास हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 0. अगर स्क्वायर फैक्टर नहीं आ रहा, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट आ रही है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से जो हमारे पास, देन इट इज -1 r. तो आपको टेबल जो है ये वाली फॉर्म आपको याद करनी है, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ 2. अब म्यू ऑफ 2 देखें ना, n यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 है ना, ही एक स्क्वायर फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 1 विच इज इक्वल टू -1. सपोज हमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ 3. अब म्यू ऑफ 3 देखें, 3 जो है वो मेरे पास प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट वाला है, तो आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर r मींस 3, दैट इज अगेन -1. नेक्स्ट हम बात करें म्यू ऑफ 8. म्यू ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर मींस म्यू ऑफ 2 × 2 का स्क्वायर. जब भी कोई स्क्वायर फैक्टर आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है उसका 0. तो इसके बेसिस पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. सो लेट्स डिस्कस करते हैं हम थ्योरम. थ्योरम क्या है हमारे पास, क्या कहता है कि मोबियस फंक्शन जो होता है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है. देखिए मोबियस फंक्शन हम डिनोट करते हैं म्यू से. म्यू ऑफ m n मेरे पास किसके इक्वल होता है, म्यू ऑफ n इनटू म्यू ऑफ. सो एक थ्योरम है, उसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला. सो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, इफ g ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ d बाय n. इस d बाय n का मतलब है हमें वही डिवाइजर्स लेने हैं जो n को डिवाइड करते हैं, वही हमें डिवाइजर्स लेने जो n को डिवाइड करते हैं. ft फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या लेना है, समेशन लेना है fd का, वो मेरे पास क्या होगा g ऑफ n. देन हमारे पास क्या होगा, f ऑफ n की वैल्यू समेशन ऑफ d बाय n म्यू ऑफ d g ऑफ n बाय d. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है. अगेन वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. अगर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, मतलब इसका भी इन्वर्स की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा. इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी जब मेरे पास g ऑफ n की वैल्यू ये होगी, तो इन्वर्स हो जाएगा. किसकी बात कर रही हूं मैं, इन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला. इसका भी इन्वर्स बोले, देखो सिंपल इन्वर्जन फॉर्मूला में तो क्या था कि ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, लेकिन इसके भी इन्वर्स फॉर्मूले की बात करें तो मतलब ये कंडीशन गिवन होगी और ऊपर वाली कंडीशन क्या होगी हमारे पास होल्ड करेगी. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1. इसमें क्या बोला है, हमें म्यू ऑफ 130 फाइंड आउट करना है, म्यू ऑफ 270. डिफरेंट पार्ट्स है इसके. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ 130. इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ, सिंपल बात करते हैं 130 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 130 को हम लिख सकते हैं 13 × 5 × 2. इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, म्यू ऑफ 13 × 5 × 2. ये क्या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 की पावर r मींस -1 की पावर 3, क्योंकि 3 प्राइम है तो -1 की पावर 3 दैट इज -1. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट. हम इसमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ 270. 270 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 270 की बात करते हैं 3 का क्यूब × 5 × 2. दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट म्यू ऑफ 3 क्यूब × 5 × 2. दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ 3 का स्क्वायर × 3 × 5 × 2. मैंने एक क्यूब को सेपरेट आउट कर लिया. अब जब भी कोई नंबर का स्क्वायर फैक्टर आ जाए देन मोबियस फंक्शन इज वैल्यू इज 0. ठीक है. नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ p. p जहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, तो एक ही प्राइम नंबर है तो हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में क्या होता है, r की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. अगर 2 होते तो -1 का स्क्वायर. जैसे सिक्स्थ पार्ट में आपको दे रखा है म्यू ऑफ p क्या मींस दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट, दैट इज -1 का स्क्वायर, दैट इज 1. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एग्जांपल नंबर 2 में म्यू ऑफ j फैक्टोरियल, j रनिंग फ्रॉम 1 to infinity. तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं. फर्स्ट पुट करते हैं 1, सो 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल अप टू सो म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल मतलब म्यू ऑफ 1, म्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल मतलब 2, म्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल मतलब म्यू × 4 × 3 × 2 अप टू सो. म्यू ऑफ 1 क्या होता है मेरे पास,
-1 की पावर 1। यहाँ पे दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है -1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, और किसी भी नंबर का किसी भी स्क्वायर फैक्टर का अगर स्क्वायर आ जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हम नेक्स्ट बात करें म्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, अब जो 5 फैक्टोरियल उसके अंदर 4 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल, और म्यू ऑफ 4 क्या है 0 है, तो इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या ही मिलेगा 0 मिलेगा। सो आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 -1 + 1 दैट इज 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। शो दैट n = 33 satisfy this equation mu of n + 1 mu of n + 2। अब बात करते हैं mu of n मींस mu of 33 दैट इज mu of 3 × 11। दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है दैट इज -1 का स्क्वायर आ जाएगा वो भी इस फार्मूला में। mu of n + 1 की बात करें तो आ जाएगा mu of 34 which is equal to mu of 17 × 2। तो अगेन टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है दैट इज -1 स्क्वायर। mu of n + 2 means mu of 35 that is mu of 7 × 5, again it is two distinct prime numbers multiplication that is -1 का स्क्वायर। this is equal to 1, this is also equal to 1, this is equal to 1। अगर हम तीनों का समेशन करें तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 + 1 + 1 that is 3। so mu of n plus mu of n + 1 plus mu of n + 2 is equal to your 3, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। Now let us see example number 4। हमें प्रूफ करना है कि mu of n into mu of n + 1 into mu of n + 2 into mu of n + 3 is equal to 0 अगर n मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं आपको कहूँ कि mu of n into n + 1 into n + 2 into n + 3 क्या होगा, because mu is a multiplicative function so we can write this as mu of n into mu of n + 1 into mu of n + 2 into mu of n + 3। आप रीजन लिख सकते हो ब्रैकेट में, because mu is a multiplicative function। अगर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि mu of m into n is equal to mu of m into mu of n। तो अब देखिए हमें गिवन है ये वाली साइड हमको दे रखी है, और मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ which is equal to mu of n into n + 1 into n + 2 into n + 3। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है मैंने इसको ये लिख लिया। उसके बाद देखिए ये मेरे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है। सिंस n into n + 1 into n + 2 into n + 3 is multiplication of किस चीज की मल्टीप्लिकेशन, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट्स डिविजिबल होगी बाय 4 फैक्टोरियल। अगर 8 नंबर्स है तो किससे डिविजिबल होती है 8 फैक्टोरियल से, और अगर 4 आ जाए तो 4 से 4 फैक्टोरियल। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं n into n + 1 into n + 2 into n + 3, क्योंकि 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 4 फैक्टोरियल into समथिंग t मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना t। तो हम ये जो पूरी इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं mu of n into n + 1 into n + 2 into n + 3 it is equal to mu of 4 फैक्टोरियल into some integer t, क्योंकि मल्टीपल मिलेगा 4 का। तो ये चीज है 4 फैक्टोरियल को हम ओपन अप कर लेते हैं mu of 4 3 2 1 t, और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। कोई भी अगर स्क्वायर फैक्टर आ जाए तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 0। इसका मतलब mu of n into n + 1 mu of n into n + 1 into n + 2 into n + 3 is equal to 0। और ये मैंने क्या लेट किया था ये, इसका मतलब ये वाला पार्ट आ चुका है 0। इसका मतलब mu of n into mu of n + 1 into mu of n + 2 into mu of n + 3 की वैल्यू क्या आती है 0। Hence we can write mu of n + 1 mu of n + 2 mu of n + 3 is equal to your 0। Next question is if k denotes number of distinct prime factors, कोई k है मेरे पास distinct prime factors of a positive integer। हमें प्रूफ करना है पॉजिटिव इंटीजर दे रखे n, समेशन
समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन, मतलब वो डिवीजर जो एन को डिवाइड करते हैं, मॉडुलस में म्यू डी इज इक्वल टू 2 की पावर के हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एन इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं मेरे पास एन इज इक्वल टू p1 की पावर b1, p2 की पावर b2 अप टू pk की पावर dk। और मेरे पास p1 से लेके pk तक सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, where pi's are distinct primes। अब देखिए जो d है वो डिवीजर n का, सिंस d is a divisor of n, तो इसका मतलब वो n जो डिवीजर है d, वो n को तभी डिवाइड कर पाएगा ना जब उसके अंदर ये प्राइम नंबर्स हो। सपोज फॉर एग्जांपल 36 है, 36 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 4 into 3, ठीक है। जो नंबर है कोई भी डिवीजर है इसका तभी डिवाइड कर पाएगा जब इसके अंदर कोई प्राइम नंबर होएगा, इसी का कोई प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है into 4 है, तो 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब ये जो प्राइम नंबर है ना, इसकी पावर इसकी इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन अगर बड़ी होगी, मैंने ले लिया 3 का क्यूब डिवाइड करता है 3 into 4 into 3, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 3 का क्यूब डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो डिवीजर है ना, उसके जो फैक्टर्स है वो भी प्राइम नंबर्स में से कोई मिलेंगे तभी डिवाइड कर पा रहा है, या फिर प्राइम नंबर्स के इक्वल भी मिल सकती है उनकी पावर्स। तो अब हम जो डी है डिवीजर को क्या लेट करेंगे, d इज इक्वल टू p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, p के लिए ना यहाँ पे हम ले लेंगे p के की पावर a के, और जो मेरे पास a नंबर है ना ai कोई भी, वो लेस देन इक्वल टू है हमारे पास bi के और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि bi से छोटा ही मिलेगा ना, अगर पावर बड़ी होगी तो उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने अभी देखा। तो d की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास हमने n की वैल्यू ये ऐड कर ली। अब हम प्रूफ करते हैं, देखिए हम कंसीडर करते हैं समेशन ऑफ d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d, ठीक है। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ d डिवाइड्स n म्यू ऑफ p1 a1 p2 a2 अप टू pk ak मॉडुलस फंक्शन। सिंस म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन तो हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन ऑफ d डिवाइड्स n म्यू ऑफ p1 की पावर a1 म्यू ऑफ p2 की पावर a2 अप टू म्यू ऑफ pk की पावर ak, इसका मोड, ठीक है। अब हम इन सभी फैक्टर्स में जो इन सब की प्रोडक्ट आई है ना, उसको हम सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं समेशन म्यू p1 a1, जो a1 है ना वो लेस देन है आपके b1 से, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन है 1, क्योंकि हमने ये फॉर्म प्रूफ की थी पहले। तो ये आ चुका है इनटू समेशन ऑफ 1 a2 लेस देन इक्वल टू b2 म्यू ऑफ p2 a2, सिंस मल्टीप्लाई ले लेंगे हम समेशन ऑफ ar लेस देन इक्वल टू br लेस देन इक्वल टू 1 म्यू ऑफ pk ak। अब हम इनकी प्रोडक्ट कंसीडर करें, प्रोडक्ट कंसीडर करने के बाद हम इसमें से एक टर्म लेके चलेंगे। सो नाउ वी हैव कंसीडर्ड वन टर्म, मैंने ये वाली टर्म ले ली, समेशन ऑफ म्यू p1 की पावर a1, और मोड है यहाँ पे हर जगह मोड है यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पे मेरे पास है 1 लेस देन a1 लेस देन b1, a1 की पावर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो आ जाएगा म्यू ऑफ, पहले हम लेंगे, देखिए बेसिकली हम लेंगे a1 की पावर 0, क्योंकि 0 भी तो हो सकती है ना, यहाँ पे 1 की जगह 0 नहीं है, क्योंकि 0 भी तो हो सकती है ना, इसकी पावर 0 से स्टार्ट हो सकती है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। तो म्यू की पावर p1 पावर 0, मोड तो चली रहा है, प्लस म्यू ऑफ p1 की पावर 1 प्लस म्यू ऑफ p2 की पावर 2 प्लस म्यू ऑफ p3 की पावर 3 अप टू सो ऑन। तो आ जाएगा मोड ऑफ म्यू p1 की पावर 0 दैट इज 1 प्लस म्यू ऑफ p1 प्लस म्यू ऑफ p2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। म्यू ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1, म्यू ऑफ p1 मतलब एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज प्लस ऑफ मोड है यहाँ पे -1 की पावर r, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 p स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर वाली टर्म वाली तो म्यू की वैल्यू क्या आती है 0, नेक्स्ट टर्म की भी 0, क्योंकि वहाँ पे p क्यूब आएगा ना, p1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा p1 का क्यूब, और इसके अंदर p स्क्वायर तो आ ही रहा है, मतलब किसी भी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर तो आ ही रहा है, दैट इज 0, से आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज समेशन ऑफ 0 a2 लेस देन इक्वल टू b2 म्यू ऑफ p2 की पावर a2, दिस इज
इज आल्सो इक्वल टू 2, मतलब 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स आएगी, k टाइम्स आएगी, तो आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, लास्ट में pk, इसका मतलब आएगी हमारे पास k टाइम्स, व्हिच इज इक्वल टू 2 की पावर k। तो हमने प्रूफ कर दिया कि समेशन ऑफ d बाय n म्यू ऑफ d का मोड जो होता है हमारे पास 2 की पावर k होता है। हमने ये म्यू ऑफ d लेके चले थे ना, जिसका हमने प्रोडक्ट फैक्टर्स बनाए थे इसके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि म्यू ऑफ d की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर k। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमें प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ म्यू d d इनटू d, ये म्यू फंक्शन है, ऑब्वियस फंक्शन है, डिवाइजर फंक्शन है, इज इक्वल टू -1 की पावर r एंड देन r आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो सेम हम लेके चलेंगे, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे n मेरे पास है p1 की पावर b1, p2 की पावर b2 अप टू p r की पावर br, वेयर pi's are डिस्टिंक्ट प्राइम, जहां पे मेरे पास क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। फिर हम लिखेंगे सिंस d इज अ डिवाइजर ऑफ n, d किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को डिवाइड कर रहे हैं ऑफ n। d n को तभी डिवाइड कर सकता है जब उसके अंदर वही प्राइम्स हो जो हमारे पास n के अंदर है, और पावर जो है वो कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो d इज द डिवाइजर ऑफ n। सो d किस फॉर्म में आएगा, d इज ऑफ फॉर्म, मैंने ले लिया p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, pr की पावर ar। जो मेरे पास ar है वो लेस देन इक्वल टू br हो सकता है, और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू br, और यहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दिया। नाउ सी समेशन ऑफ d डिवाइड्स n, म्यू ऑफ d की वैल्यू पुट करते हैं हम, d की वैल्यू है मेरे पास p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 अप टू pr की पावर ar। d ऑफ d की वैल्यू क्या है मेरे पास, p1 की पावर a1 अप टू pr की पावर ar। नाउ हम मोबियस फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और डिवाइजर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है, so this can be written as summation of d divides n, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम 0 लेस देन इक्वल टू ar लेस देन इक्वल टू br। म्यू ऑफ p1 की पावर a1, और यहाँ से मैंने ले लिया d ऑफ p1 की पावर a1। नेक्स्ट मैंने ले लिया म्यू ऑफ p2 की पावर a2, यहाँ से ले लिया मैंने d ऑफ p2 की पावर a2 अप टू म्यू ऑफ pr की पावर ar डिवाइजर ऑफ pr की पावर ar। ऐसा देने के बाद देखिए, अब हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन को, इसके अलग, इसके साथ अलग लिख लेते हैं, इसके साथ अलग लिख लेते हैं। साथ जगह समेशन ऑफ 0 स्पेसिफाइंग, यहाँ पे p1 है, यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे मैंने लिया a1 टू b1 और r इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा म्यू ऑफ p1 a1 डिवाइजर ऑफ p1 a1। दोबारा ले लिया मैंने प्रोडक्ट 0 फॉर a2 लेस देन इक्वल टू b2, यह आ जाएगा म्यू ऑफ p2 की पावर a2 डिवाइजर ऑफ p2 की पावर a2 अप टू प्रोडक्ट आ जाएगी समेशन ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू ar लेस देन इक्वल टू br। और यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 लेस देन इक्वल टू ar लेस देन इक्वल टू br की जगह हम यहाँ पे ai's और bi's लेते हैं, और i को हम स्पेसिफाई कर देते हैं 0 से लेके r, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि r तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस टाइप से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ जगह म्यू ऑफ pr की पावर ar डिवाइजर ऑफ pr की पावर ar। अब दोबारा हम पूरे प्रोडक्ट में से दिखना, तो पूरा उठा के सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ समेशन 0 लेस देन इक्वल टू a1 लेस देन इक्वल टू b1 म्यू ऑफ p1 की पावर a1 डिवाइजर ऑफ p1 की पावर a1। अब हम यहाँ पे एक बार a1 को पुट करते हैं 0, तो आ जाएगा म्यू ऑफ p1 की पावर 0 डिवाइजर ऑफ p1 की पावर 0 प्लस म्यू ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस की प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी ये समेशन का निशान है यहाँ पे, ध्यान से देखना, समेशन है यहाँ पे, प्रोडक्ट का निशान इस टाइप से होता है, आ जाएगा प्लस p1 की पावर 1 इंटू डिवाइजर ऑफ p1 की पावर 1 प्लस म्यू ऑफ p2 की पावर 2 डिवाइजर ऑफ p2 की पावर 2 अप टू सो ऑन। म्यू ऑफ p1 की पावर 0 मतलब म्यू ऑफ 1 इंटू डिवाइजर ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ p1 डिवाइजर ऑफ p1 अप टू सो ऑन। अब बात करें म्यू ऑफ p का स्क्वायर, कभी भी कोई स्क्वायर फैक्टर आए तो म्यू की वैल्यू होती है 0, तो मतलब ये 0 इंटू d की पावर समथिंग दैट इज 0। सिमिलरली म्यू ऑफ जो यहाँ पे आ जाएगा p1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा p1 का क्यूब,
सिमिलरली वो भी जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर फैक्टर है, तो आगे वाली सभी टर्म्स मेरे पास क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे बचेगा म्यू ऑफ 1 इंटू डी वन। म्यू ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1, डिवाइजर ऑफ 1 की वैल्यू भी होती है 1। म्यू ऑफ पी वन मतलब एक ही प्राइम फैक्टर है, दैट इज -1 की पावर 1। डिवाइजर ऑफ पी वन, पी वन के दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 और पी। पी वन के जो डिवाइजर है वो मेरे पास दो ही होंगे, 1 और पी वन। तो डिवाइजर ऑफ पी वन आ जाएगा मेरे पास 2, दैट इज 1 माइनस 2, दैट इज -1। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलर जो नेक्स्ट टर्म है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी आएगी -1, इसकी भी आएगी -1, तो आ जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू अप टू कितने टाइम्स, r टाइम्स, तो आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर r। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। ये कहता है कि इफ n इज एन इवन इंटीजर, हमें प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ म्यू t इनटू phi d 0 होता है और हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो n कोई भी इवन इंटीजर है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट n इज ऑफ द फॉर्म, n हमने लेट कर लिया फॉर्म n इज इक्वल टू 2 की पावर b इंटू m, वेयर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m मेरे पास क्या है, कोई भी ऑड इंटीजर। m मैंने ऑड क्यों लिया, उसका रीजन समझिए। अगर मैंने m इवन ले लिया ना, तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 की पावर b, और ये सपोज कोई इवन नंबर है 2 की पावर a, तो आ जाएगा 2 की पावर a प्लस b, ठीक है। n की वैल्यू आ गई। अब जो डिवाइजर होएगा वो भी इसी फॉर्म का होगा। देखिए इसे पावर कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो म्यू ऑफ डी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, 2 की पावर का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर भी बन सकता है ना, पावर क्यूब भी बन सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब b 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है और a भी 1 से बड़ा है, तो मेरे पास म्यू ऑफ डी तो 0 आ जाएगा। सो ऑटोमेटिकली सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमने केस ले लिया, इस केस में तो पता है हमें 0 बनेगा, लेकिन इस केस में चेक करेंगे कि n जब हमारे पास फॉर्म है 2b इंटू m, जब m मेरे पास क्या है, कोई भी ऑड इंटीजर। नाउ कंसीडर समेशन ऑफ d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d इंटू phi ऑफ t। यहाँ पे मैंने कंडीशन ले ली समेशन 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे ले लिया मैंने म्यू t ऑफ a इंटू t इंटू phi ऑफ 2a इंटू t। देखिए जो n है वो इस फॉर्म का है, अगर n इस फॉर्म का है तो d जो है वो n को डिवाइड करे तो d किस फॉर्म का होगा, d इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर a, मतलब a जो है वो b के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इनटू सम t। और ये जो t है वो n को डिवाइड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हमने इस फॉर्म का ले लिया। अब देखिए इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b म्यू ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर a म्यू ऑफ t phi ऑफ 2a इनटू phi ऑफ t। phi मेरे पास क्या है, यूलर्स फंक्शन, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। तो ये आ चुकी है, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो मैंने इसको सेपरेट आउट कर लिया। आप ब्रैकेट में इसे लिख सकते हो म्यू एंड phi आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ठीक है। अब देखिए फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b म्यू ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर a phi ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर a एंड phi ऑफ t इनटू म्यू ऑफ t। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को अलग अलग लिख देना है। इसके लिए प्रोडक्ट अलग और इसके लिए अलग। आ जाएगा समेशन 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b म्यू ऑफ 2a phi ऑफ 2a समेशन phi t इनटू म्यू t। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लेके चलेंगे 0 1 2, सिर्फ हम इतने पार्ट को देखते हैं। आ जाएगा समेशन 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b म्यू 2 रेज़्ड टू पावर a इनटू phi 2 रेज़्ड टू पावर a। जब मैंने a को 0 लिया था आ जाएगा म्यू ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 0 इनटू phi ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 0 प्लस म्यू ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 1 phi ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस म्यू ऑफ 2 स्क्वायर इनटू phi ऑफ 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ देखिए यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ 0 तो नेक्स्ट टर्म आएगी म्यू ऑफ 2 की पावर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर भी आना तो आ जाएगा 0। तो हमें सिर्फ ये दो टर्म कंसीडर करनी है। आ जाएगा म्यू ऑफ 1 इनटू phi ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2 इनटू phi ऑफ 2। म्यू ऑफ 1 होता है 1 और phi ऑफ 1 भी क्या होता है 1। म्यू ऑफ 2 मतलब एक ही प्राइम नंबर है तो आ जाएगा -1 की पावर 1। phi ऑफ 2 कोई भी प्राइम नंबर के लिए phi ऑफ p की वैल्यू क्या होती है, p - 1 which is 2 - 1 that is 1 - 1 that is equal to 0। ये वाली टर्म 0 आ रही है, so 0 into phi of t into mu of t। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 into phi of t into mu of t which is equal to 0। तो ये टर्म क्या आ रही है मेरे पास 0 के इक्वल, hence proved।
So by this chapter number 5 is completed. In the next video we will discuss chapter number 6. Till then, thank you.